मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स। आज हम बैठे इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिमोनेटाइजेशन। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इकोनॉमिकल टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन। किसी भी कंट्री के अंदर जब हमें इकोनॉमिकल चेंज लाना होता है तो उस कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन का स्टेप ज़रूर उठाती है। तो यहाँ पर 2016 में एक डिमोनेटाइजेशन किया गया 500 और 1000 रुपी नोट्स का, जिसको 8 नवंबर 2016 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से एक डिसीजन ले लिया गया और उसके अंदर जो है 500 और 1000 रुपी नोट को विड्रॉ किया गया सर्कुलेशन मनी से। यानी कि जो मनी नोट्स या के रूप में हमारे मार्केट के अंदर सर्कुलेट की हो रही थी, ठीक है, हम उसको एक्सचेंज कर रहे थे, उसको करेंसी को, यानी कि उस 500 और 1000 रुपी नोट के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया गया और ये कहा गया कि जब तक नई करेंसी जो है वो प्रिंट आउट होकर मार्केट के अंदर नहीं आएगी तब तक आप इस तरह के नोट्स को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट जो निकला है कि वो 86% जो करेंसी हमारी है वो सर्कुलेशन के अंदर जो है वो आ रही है। बाकी 500 और 1000 रुपी नोट के अलावा जो बाकी करेंसी है वो हमारी सर्कुलेशन में रही है, लेकिन 500 और 1000 रुपी नोट की करेंसी सर्कुलेशन से आउट हो गई है। People were advised to go to the bank to replace old notes with a new up to the bank। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्री सिटीजन से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं जिसके पास ये 500 रुपी नोट या 1000 रुपी नोट हैं वो जाकर इन्हें बैंक से रिप्लेस कर लें, वहाँ जाकर डिपॉजिट करें, उसके इन प्लेस में आप जो है वो न्यू करेंसी के नोट्स ले लें। देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉवल, और यहाँ तक कि जो आपका अकाउंट होल्डर पैसे को विड्रॉ कर रहा है उसको भी क्या कहना चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन ये कर दी गई है कि आप 500 या 1000 रुपी नोट को विड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास है या पुराने रखे हुए हैं तो आप उन्हें बैंक के अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू कर्ब। अब हर चीज़ के चेंज करने का एक एम होता है, ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन का एक एम बताया गया है कि टू कर्ब द करप्शन को रोकना। यानी ब्लैक मनी जितनी है जो आम मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है उस ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल करना जो है वो क्या है, डिमोनेटाइजेशन का ये एम है। चेक ऑन यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, और ये चेक करना कि इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो ये करेंसी यूज़ तो नहीं की जा रही है, इसलिए उस करेंसी को ऊपर स्टॉप लगा देना, उस करेंसी को रोक लेना, कंट्रोल कर लेना, ये इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है। एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी जनरेटेड बाय नॉट डिक्लाइनिंग इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। यानी कि जिस ब्लैक मनी को हम नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है, उसे इस तरीके से हम डिमोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग 500 रुपी के और 1000 रुपी नोट के अकॉर्डिंग हम उस ब्लैक मनी के सर्कुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी नेचर डिस्कस की जा रही है। और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। डिमोनेटाइजेशन जो है वो टैक्स के अंदर जो ब्लैक मनी यूज की जा रही है उसको रोकने का सबसे बड़ा साधन है। ड्यू टू द डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। जिनके पास वो पैसा है वो पैसा जो है वो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे और उसके प्लेस में नई करेंसी जो है वो हायर करेंगे। So those have black money had to declare their uncounted wealth and pay taxes and penalty। और पेनल्टी के रूप में जो ब्लैक मनी यूज की जा रही है वो भी रुक जाएगी, जो टैक्स आप पेड कर रहे हैं ब्लैक मनी के रूप में उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड जो फीचर है वो आपका है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एविएशन। Demonetization also indicated that government will no longer concept of tax evasion।
उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने आपका डिमोनेटाइजेशन जो किया है 500 रुपी और 1000 रुपी नोट का, तो इसलिए भी किया है कि जो लोग टैक्स के अंदर उस ब्लैक मनी को यूज़ करते हैं, वो ब्लैक मनी जो है उस टैक्स के अंदर डिपॉजिट होने से कंट्रोल अप हो जाएगी, और जो आम मार्केट के अंदर हमारी ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही है तो वो भी कंट्रोल अप हो जाएगी। इसलिए ब्लैक मनी वाले पर्सन्स जो हैं वो ना तो आप उस ब्लैक मनी को अपने यहाँ पर इलीगल करेंसी को ना तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही टैक्स के अंदर उसे डिपॉजिट कर सकते हैं। थर्ड जो आपका फीचर्स है वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स होल्डर्स हैं यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने यहाँ पर ब्लैक मनी का यूज़ तो कर ही नहीं सकते, उसके साथ साथ जो आपकी इलीगल करेंसी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसका ऑर्डर पास आउट कर दिया गया वो उस डेट के बाद वो लीगल करेंसी जो है वो इलीगल अनाउंस कर दी गई है। इसलिए कोई भी ऐसा लीगल पर्सन जो अपने यहाँ का बिजनेस जो बैंक के थ्रू करता है, चेक्स के थ्रू करता है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि बिजनेस एक्ट के अकॉर्डिंग करता है, वो कोई भी इलीगल करेंसी को अपने बिजनेस के अंदर यूज़ नहीं करेगा, ना ही उसका कोई प्रोविजन यूज़ करेगा, उसको ना तो पेमेंट करेगा ना ही किसी से वो पेमेंट रिसीव करेगा। उसके साथ साथ और अदर पर्सन जो हैं वो सेविंग भी उस इलीगल करेंसी की नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इसका जो फीचर है वो है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो ये कहा गया है कि आज तक हम मैनुअली ट्रांजैक्शन करते थे, अब हम जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो हम नोट्स का यूज़ करते थे, जो हम पेपर मनी का यूज़ करते थे, अब हम वो पेपर मनी का यूज़ डायरेक्टली गिव एंड टेक के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है वो कैश का यूज़ जो है वो एज ए कार्ड करेंगे। तो हमारे पास जो मनी हमारी पॉकेट्स में रखी हुई होती है उसको हम यूज़ न करके बल्कि अपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, या हमारे जो कार्ड हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो करेंसी जो इलीगल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कह दी गई है वो इलीगल करेंसी भी आपके कैश ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो है या आपके कार्ड ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो इलीगल हो गई है, इसलिए वो ट्रांजैक्ट नहीं की जा सकती। तो ये मैंने आपके सामने 4 फीचर्स डिस्कस किए हैं डिमोनेटाइजेशन के। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बदलाव जब हमने किया तो उस बदलाव का असर क्या हुआ, वो गुड इफेक्ट में चेंज हुआ या बैड इफेक्ट में चेंज हुआ, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो हमारी मनी के एरिया के अंदर या इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या उसका इम्पैक्ट हुआ कि जब मनी हमने सर्कुलेट कराई और इंटरेस्ट जो है हमने लिया और दिया है, गिव एंड टेक किया है, तो हमने वो कैश ट्रांजैक्शन जो है वो डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कैश के रूप में गिव एंड टेक नहीं किया, बल्कि हमने कार्ड के रूप में उसे गिव एंड टेक किया है। उसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ है वो बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, और वो इलीगल मनी जो आपको डिमोनेटाइज कर दी गई है आपके लिए 500 या 1000 रुपी नोट के अकॉर्डिंग, वो बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने लगी। और तीसरी जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, यानी कि अगर जो लोग अपने यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग 500 और 1000 रुपी नोट को अपने यहाँ सेव करे हुए थे, काफ़ी टाइम से बहुत ईयर से सेव किए हुए थे, उन्होंने भी वो मनी जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट की है। अब जो है वो न्यू करेंसी अपने यहाँ पर सेविंग करेंगे, उसी को सर्कुलेट करेंगे। दूसरा जो आपका इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का वो प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, डिक्लाइन सिंस सम हाई डोमिनेशन नोट्स ऑफ 500 and 1000 वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस रूल्स। उन्होंने कहा है कि 500 और 1000 रुपी नोट को भी हम किसी प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिमोनेटाइजेशन हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस 500 और 1000 रुपी नोट को बैन किया है अपने 8 नवंबर 2016 के अंदर। उसके बाद जो है आप उस तरह की करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी को परचेज और सेल करने के लिए हम उन नोट्स का, उन कॉइन्स का भी यूज़ नहीं कर सकते।
जो थर्ड सेक्टर है वो आपका पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर के अंदर डिमोनेटाइजेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। प्राइवेट के अंदर हुआ है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो डिजिटलाइजेशन पर कैसे हुआ। अब आप देखिए कि आपके यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन होने से एक डिजिटलाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को प्रमोट किया गया है। RTGS ये जो है आपका कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उस कैश को विड्रॉ कर आप अपने क्रेडिटर को जाकर सबमिट करते थे, देते थे, डिपॉजिट करते थे। अब आप उसे हैंड टू हैंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन। डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ है कि जब इन रुपीज़ का, इन नोट्स का कंट्रोल अप किया गया, उसको बैन किया गया, इसके अगेंस्ट में दूसरी करेंसी को चार्ज किया गया, तो क्या हुआ कि प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट के प्राइस जो थे वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हाई क्लास करेंसी जो है वो कंट्रोल अप कर दी जाएगी और तो उसके अंदर प्राइस जो आपकी प्रॉपर्टी के हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों आप जो है लार्ज अमाउंट को, इस लार्ज इंक्रीज ऑफ मनी को आप क्या करेंगे 500 या 1000 रुपी नोट्स के अंदर ही सबमिट कर सकते हैं, वही डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया है। तो अब आपके सामने क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी का प्राइस था वो डे बाय डे डिक्लाइन हो गया है, डिक्रीज हो गया है। उसके बाद लास्ट जो आपका इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का वो है टैक्स पर। राइज इन टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। अब वो लोग जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाया करता था, वो लोग जो टैक्स को इग्नोर किया करते थे, टैक्स की चोरी किया करते थे, समझ लीजिए एक तरह से गवर्नमेंट से, जब 500-1000 रुपी नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया, उसको कंट्रोल अप कर लिया गया, तो गवर्नमेंट जो आम टैक्स पेयर हैं उन्होंने ये अच्छा समझा कि हम इस मनी को जो हमारी सर्कुलेशन मनी से आउट हो गई है, हम इसे जो है वो टैक्स के रूप में डिपोजिट कर दें। तो एक चांस, एक सोर्स एक बना कि जो डिमोनेटाइज मनी थी उसे हमने एज ए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ने अपने फंड के अंदर रेज करा लिया। तो इसलिए टैक्स पेयर को भी अपनी इग्नोरिंग मनी जो है वो देने के लिए इजी हो गया और गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जो है वो फंड टैक्स का रेज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर टैक्स के ऊपर क्या असर पड़ा डिमोनेटाइजेशन का कि टैक्स की परसेंटेज में यानी कि डिपोजिशन में टैक्स की वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये लेसन आपका कंप्लीट होता है।